पिछले 10, 12, 15 किलोमीटर देख रहा हूँ जिस तरह का जोश उत्साह है, हर साल बढ़ रहा है। आज मुझे कई स्टेट के लोग यहाँ मिले, यूपी के भी, बंगाल तक के लोग जो हैं, तेलंगाना के लोग भी आए हैं। धीरे धीरे जागृति बढ़ रही है, लोग तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के कही गई बातों के पीछे पहरेदारी देने के लिए खड़े हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद क्या, ये एक बड़ा सवाल है। आज के बाद क्या करेंगे? 364 दिन क्या करना है? जब तक हम यहाँ आके और यहाँ से कुछ सीख के नहीं जाएंगे और बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलेंगे, तब तक यहाँ आने का फ़ायदा क्या है? तो हम यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि बाबा साहब ने हमसे आह्वान किया था कि यहाँ अपने उस पे आओ, पुरखों को याद करो। लेकिन आप एक बात महसूस करो कि हम अभी क्या मना रहे हैं? शौर्य दिवस, क्योंकि हमारे पुरखे कुछ करके गए थे गुलामी से आज़ादी के लिए। हम क्या कर रहे हैं? इस देश को तो दोबारा गुलाम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग इस देश को गुलाम बनाने के लिए लगे हुए हैं, इस देश के सरकारी इंस्टीट्यूशन खत्म कर रहे हैं, इस देश के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। 140 से ज़्यादा एमपी जो है सदन के, उनको निलंबित कर दिया गया है, अपनी मर्जी से कानून पास करा लिए गए। तो ये भी तो लोकतंत्र की हत्या है। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग फिर इस पर चुप क्यों हैं? इसलिए मैं यहाँ से, इस धरती से आग्रह करूँगा, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज समय है कि एकजुट होके हमें राज सत्ता भाजपा छीनने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो नारा यही है कि भाई हम यहाँ से मिलकर नारा दें कि आगे बढ़ें, आप विपक्ष को, संघर्ष करने वाले लोगों को वोट दो और भाजपा को रोक दो। क्योंकि अगर भाजपा नहीं रुकी तो वो दिन दूर नहीं कि संविधान खत्म करके इस देश में पुनः वही कानून लागू कर दिए जाएंगे जिसमें दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो बहुजन समाज के लोग, कमजोर वर्ग के लोग, उनको अधिकार नहीं रहेंगे। सर यहाँ पर बताया, यहाँ तक तो मीडिया पे भी प्रतिबंध हो गया है। मीडिया क्या न्यूज चलाएगी, क्या नहीं चलाएगी, मीडिया क्या लिखेगी, इस पे भी पैरा हो गया है। ये सब आरएसएस और भाजपा के राज में हो रहा है। इस आरएसएस भाजपा के राज को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। जितने अम्बेडकरवादी यहाँ हैं और जो देश दुनिया में रहे, उन सबसे मेरी ये अपील है कि अगर वास्तविकता में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा हुआ मत समझना, जब तक संविधान जिंदा मैं जिंदा हूँ। आज उस संविधान को बचाने के लिए एकजुट हों, अपनी जिम्मेदारी को समझें और संविधान विरोधी ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंके, इसकी तैयारी करें। जितने लोग आज यहाँ हैं, अगर इतने लोग सड़क पर निकल के कह दें, इस ईवीएम से लोग डर रहे हैं कि हम इस ईवीएम को बैन करवाना चाहते, तो ईवीएम एक दिन में बैन हो जाएगी। क्योंकि मेरा भोला समाज है, ये यहाँ आके अभिवादन करता है, लेकिन अपने महापुरुषों के रास्ते पे नहीं चलता। जिस दिन संघर्ष के रास्ते पे आए इतने लोग, उस दिन देश की तस्वीर बदल जाएगी। आप महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ जाने वाले हो? मैं कोशिश कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का हर जगह से उनका विरोध हो और वो लोग सत्ता से बेदखल। ये यहाँ की सरकार भी उन्होंने कैसे बनाई, आपने देखा ना, तोड़ के, खरीद के, लोकतंत्र की हत्या करके, डरा के, सीबीआईडी इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके, यही ऐसे ही तो बनाई ना। जनता उनके साथ नहीं है। जनता तो आप बहुत सारे स्टेटमेंट के खिलाफ है, लेकिन जिस तरह उन्होंने मध्य प्रदेश में तोड़ के सरकार में, जिस तरह उन्होंने तेलंगाना में और तमाम जगह प्रयास किए, आज भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता समझ रही है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसानों की समस्या मुद्दा है, नौजवानों की समस्या मुद्दा है, महिलाओं पर अत्याचार मुद्दा है, नौजवानों के लिए रोजगार, स्वाभिमान, सम्मान का जीवन मुद्दा है। इन पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और जो देश के धन को लूट के भाजपा, आरएसएस के लोग भाग रहे हैं, उन पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। जो प्रधानमंत्री ने झूठे वादे किए, उन पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। और जो पाबंदियां लग रही है अधिकारों पे, उस पे हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तब जाके जनता जागरूक हो। 22 जनवरी को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। 22 जनवरी के बाद बहुत बड़ा। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25-26 में धार्मिक आदेश, सब अपने धर्म को माने, सबका अधिकार है। लेकिन धर्म से भूखा पेट नहीं भरता है। तो असल मुद्दा बेरोजगारी, असल मुद्दा महंगाई, असल मुद्दा बढ़ती हुई जो इकोनॉमी डाउन हो रही है और जो प्रति व्यक्ति आय घट रही है, जो भुखमरी बढ़ रही है, ये मुद्दा है। जनता को इस पे, जनता का भला इससे होगा। जो 4 लोग संसद में घुसे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो ये सरकार का फेलियर है। जो सरकार संसद की सुरक्षा नहीं करती, आम आदमी की जिंदगी क्या सुरक्षा करेगी? सर, संविधान बदला जा सकता क्या? बचेगा ना। फूले साहब अम्बेडकर, पेरियार, शिवाजी महाराज के वंशज बचाएंगे ना। जैसे अंग्रेज यहाँ से चले गए ना, ऐसे ये भी जो अंग्रेजों जैसा व्यवहार कर रहे तानाशाही के, ये भी चले जाएंगे। आप देखना। आप महाराष्ट्र में शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के साथ? शरद पवार जी बड़े नेता हैं। अभी मैं उनसे पिछले हफ्ते मिला था। मैंने उनसे अपील की कि वो आगे बढ़ के लीड करें, तो बहुत देश में बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। आप उनके साथ जाने वाले हो? मैंने क्या कहा, मेरा पूरा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेदखल। धन्यवाद। भाई एक मिनट, हाँ, ये लड़के जल्दी फटाफट, जल्दी। मैंने इससे कमिटमेंट कर लिया। कमिटमेंट महाविकास आघाडी सरकार सोबत
भीम आर्मी येणार आहे त्यांनी असं आहे चल हटा 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 असं आहे की चंद्रशेखर हा माझा खूप जुना मित्र आहे. संघर्षाच्या काळामध्ये आम्ही कायम दोघं एकत्र राहिलो आहे आणि आमची अपेक्षा आहे की महाराष्ट्रात जेव्हा संघर्ष सुरू होईल तेव्हा चंद्रशेखर आमच्या बरोबर असेल. भीम आर्मीचा तुम्हाला फायदा होईल. मैं मराठी समझता भीम आर्मीचा फायदा होईल का नाही वगैरे वगैरे त्या नंतरच्या गोष्टी आहेत, पण विचाराने तो आमच्या जवळ आहे. कारण का विचार एकच आहे, इथल्या जातीयवादी शक्तींना पराभूत करणे. महाविकास आघाडीचा जागा वाटपाचा फॉर्म्युला ठरलाय. आता ह्या विषय इथे कशाला आहे, तो आपण मुंबईत काढतो ना. सर हिंदी मध्ये 8 तारखेला शेतकरी म्हणजे संपवला जात आहे. कारण ज्या पद्धतीने शेतकरी संपवला जातोय, युवक संपवल्या जात आहेत, महिला संपवल्या जात आहेत, संविधान संपवलं जात आहे आणि ते वाचवण्यासाठी तर आमच्यासारखी लोक एकत्र आली पाहिजेत. हा देश वाचवायचा असेल तर सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे, समविचारी सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. काय वाटतं नवीन लोकसभा मोटर वाहन कायद्यानिमित्त आता सध्या आंदोलन सुरू आहे. कसलं? नवीन मोटर वाहन कायदा आहे ना त्याच्यानंतर अरे काय प्रश्न इथला प्रश्न विचारा ना यार, काय प्रश्न नाहीत का? नए साल की एकता देश में बड़ा परिवर्तन करेगी, मध्य महाराष्ट्र में भी करेगी. भीमा कोरेगाव संबंधामध्ये काय सांगाल आपण? भीमा कोरेगाव हे स्वाभिमानाचं प्रतीक आहे. 1740 मध्ये जो मडकं आणि झाडू ही प्रथा सुरू झाली, आपल्या समाज बांधवांच्या जमिनी घेतल्या गेल्या, उत्पन्नाचं साधन बंद झालं. आणि एक लक्षात ठेवा की तेव्हा देश अस्तित्वात नव्हता, देशाचं अस्तित्व हे संविधानामुळे आलं. त्यामुळे ती जी लढाई होती ती स्वाभिमानाची होती. त्यांच्याकडनं 3000 पठाण सैन्य लढलं.